आज सुबह सुबह जैसे ही डुमडुमियां बज रही थी, पूरे नगर में जय जगन्नाथ उद्घोष हो रहा था। महाप्रभु जगन्नाथ अपने अहे नील शैल प्रवनमतावरण प्रवनमतावरण मुआरत नलिनी बनकुकर दलन आहे नील शैल। कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। उड़िया भाषा में ये पद है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आते, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये भाव गाता हूं। साल बेग जो कि एक मुस्लिम का बेटा है, कोसों दूर बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति गाता है, और उसकी स्तुति सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसको रथ यात्रा में जाने ही नहीं देते। उसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। आज वो कोसों दूर अपनी छत पर बैठ करके गाता है, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। श्रीरंगा चरण तले उद्धरिल जवन अहे नील शैल। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया है। पुजारी पंडा सब हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप आगे? महाप्रभु तभी वहां दैतापति जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, उनको स्वप्न देते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी वाणी मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब कहते हैं, अरे सुभद्रा जी गुंडीचा पहुंचने वाली हैं, बलराम जी का रथ भी आधा मार्ग पार कर चुका है, नाथ आप प्रारंभ में ही अटके पड़े हो। ठाकुर जी बोले, चाहे महीना लग जाए अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पहले सालबेग को बुलाओ। जब तक सालबेग नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजा पूरी सेना के साथ और रत्न मंडित पालकी भिजवाता है। उनके पिता बहुत दुष्ट थे सालबेग के, उनको बंदी बना देते हैं, और एक पालकी में माता जी सालबेग की और एक पालकी में पुत्र सालबेग, दोनों को पालकी में लेकर के आते हैं। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें केवल महाप्रभु जी को देखने को तरसती हैं, आज पहली बार वे सब की आंखें सालबेग को देखने को तरस रही हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? और सालबेग की स्थिति रो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मेरे लिए पालकी भेजी महाप्रभु जगन्नाथ ने। जैसे ही मध्य सभा में सालबेग पहुंचा, लाखों दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, महाप्रभु जगन्नाथ रथ में बैठे हैं। और जैसे ही सालबेग की पालकी आती है, औरों के तो नेत्र सजल होते हैं, लेकिन रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगते, मेरा सालबेग आ गया, मेरा परम भक्त सालबेग आ गया। ठाकुर जी पुजारियों को कहते हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसको जल्दी उतार करके रथ के ऊपर चढ़ाओ और मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूं। पुजारी कहते हैं, भगवान इस रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल पंडा पुजारियों का है। ठाकुर जी कहते हैं, अरे तू अभी भी यही विचार करता है, अरे सालबेग मेरा है, इसको लेके आओ ऊपर। अपने जीवन में पहली बार दर्शन किया है सालबेग ने, और जैसे ही गए सामने महाप्रभु जगन्नाथ
अपने दोनों भुजा मानो साल्वेग के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगाओ। साल्वेग स्थिति, वो स्वयं ना चल पा रहा है ना हिल पा रहा है, सब उठा करके उसको चला रहे हैं, और उसकी भुजाएं खोल के महाप्रभु जगन्नाथ से मानो जैसे जबरदस्ती ठाकुर जी ही सब क्रिया साल्वेग से करा रहे हैं। और जैसे ही साल्वेग अंक में भरता है महाप्रभु जगन्नाथ को, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। साल्वेग को याद आता है कि मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, अरे मैं कितना धूर्त, पहली बार अपने नाथ प्रियतम के सामने आया, प्रणाम नहीं किया मैंने। थोड़ा दूर हट करके जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ को देखते देखते प्रणाम करता है, वहीं साल्वेग अपने प्राण त्याग देता है, महाप्रभु के चरणों में त्याग देता है। नन्हा सा बालक साल्वेग। बंधुओं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ साल्वेग की समाधि के आगे अपने आप रुक जाता है। आज भी रुकते हैं ठाकुर जी। और उस समय सब पुजारी बैठते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को घेर करके गाते हैं, अहे नील शैल प्रवरमतावरण प्रवरमतावरण मुआरत नलिनी पनकु कर दलन अहे नील शैल गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरी तरन अहे नील शैल। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जब ये पद गाया जाता है, कोई ध्यान पूर्वक जगन्नाथ जी को देखे तो ऐसा लगेगा महाप्रभु जी झूम रहे हैं और अपने साल्वेग को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे। हम अधिकार नहीं बना पाते, हम वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू आ तो सही मेरे सामने, पर हम माया में इतने रम चुके हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी संसार के प्रति हो चुकी है कि हम उस अमृत को छोड़ देते हैं मीठे शरबत के सामने। ये संसार का शरबत हमको अच्छा लगता है, वो अमृत ऐसा प्रेम ठाकुर जी बरसाने को तैयार बैठे, वो हम कर ही नहीं पाते। यहां महाप्रभु जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से उछल उछल करके आते हैं नीचे, ऐसे कूद के आते हैं। क्यों? मैया से मिलने जा रहे हैं अपनी। इंद्रद्युम्न राजा और उसकी पत्नी गुंडीचा, इन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे नाथ हमारी मनवांछित इच्छा पूरी करो। भगवान बोले अपने मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। तो इंद्रद्युम्न राजा तो मांगता है कि मुझे संतान ना हो। क्यों? मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं मुझे संशय है कि मेरे बालक आपकी सेवा करेंगे कि नहीं, इसलिए नाथ मेरा वंश ना बढ़े आगे। और बगल में बैठी गुंडीचा मन में सोचते हैं, हे नाथ मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं, भैया तुम दोनों पति पत्नी अलग अलग वरदान मांग रहे हो और बिल्कुल विपरीत वरदान मांग। इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी से कहते हैं, तुमने क्या मांगा महाप्रभु से? बोले पहले तुम बताओ तुमने क्या मांगा। बोले मैंने तो ये मांगा कि हमारे संतान ही ना हो। पत्नी बोली ये क्यों मांगा? अरे हम जितनी सेवा करते हैं, हम जितना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से, कहीं हमारे बालकों ने उतना प्रेम नहीं किया तो फिर हम कहीं वैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में कहीं भी होंगे, हमको बहुत कष्ट होगा कि देखो हमारे संतान सेवा नहीं कर रहे। वो कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा क्योंकि उस बालक पे मेरा नाम चढ़ेगा। इंद्रद्युम्न का नाती है, इंद्रद्युम्न का बेटा है, सेवा ही नहीं करता जगन्नाथ जी की। पत्नी बोली मैंने तो फिर ये मांगा है कि हमें पुत्र रत्न मिले।
इंद्रद्युम्न लड़ने लगा, तुमने पुत्र क्यों मांगा ठाकुर जी से? जगन्नाथ जी बोले, तुम दोनों मत लड़ो, यहां संशय में तो मैं आ गया हूं, समाधान की जरूरत मुझको है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, मेरी पत्नी नहीं चाहती पुत्र। क्यों नहीं चाहती? मैं तो चाहती हूं, इनको आप चाहे जो दो, मुझे तो पुत्र चाहिए। भगवान बोले, ये कैसे संभव होगा? पति संतान चाहता नहीं, पत्नी चाहती है, कैसे संभव होगा? ठाकुर जी फंस गए बीच में। तभी भगवान कहते हैं, अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? इनको पुत्र चाहिए नहीं और तुमको पुत्र चाहिए मैया, तो फिर एक काम होगा। क्या? मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं मैया। पूरा विश्व मुझे जगन्नाथ कहेगा, पूरा विश्व मेरे सामने दंडवत करेगा। विश्व कल्याण के लिए मैं साल भर तो यहीं मंदिर में ही रहूंगा, लेकिन अपने जन्म दिवस के 15 दिन बाद मैं रथ में बैठ करके आऊंगा मां आपके पास। पूरा विश्व मेरे चरणों में प्रणाम करेगा, पर मैं अपनी मां की गोद में खेलने जाऊंगा। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने भैया और बहन के साथ रथ में गाजे बाजे के साथ नाचते कूदते हुए अपनी मैया से मिलने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन जितना पुण्य देता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा पुण्य श्री जगन्नाथ जी जब गुंडीचा में विराजते हैं, वहां उनका दर्शन करने का पुण्य, उसका पुण्य का एक अंश ऐसा है कि फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा वो ठाकुर जी की जन्म वेदी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप वहीं निर्मित हुआ है, गुंडीचा में। चरित्र तो बलराम दास जी का चल रहा था, पता नहीं हम कहां कहां घूम आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज जैसे ही रथ पर बैठे, हल्ला होने लगा, अरे बलराम दास को बुलाइए, उसके पद के बाद ही रथ यात्रा होती है। पुजारियों ने कहा, नहीं, आज बलराम दास पद सेवा नहीं करेगा और आज के बाद कभी नहीं करेगा। सुबह सुबह जय घोष और डुमडुमियां बज रही थीं। यहां बलराम दास जी का मन हुआ, अरे आज तो रथ यात्रा का दिन है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजेंगे, मेरी पद सेवा होती है, उसके बाद ही रथ चलता है, और मैं यहां काम आतुर होकर के विषय भोगों में पड़ा हूं। मैं यहां एक स्त्री के चक्कर में पूरी रात पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूं, काम में लोलुप्त होकर के ठाकुर जी की सेवा छोड़ रहा हूं। तुरंत स्नान करके रोते बिलखते जा रहे हैं, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए, मैंने क्यों किसी और को अर्पित किया। जैसे ही पहुंचे जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के सामने, पुजारियों ने कहा, धक्का दो, इसको दूर करो, ये दर्शन का भी अधिकारी नहीं है, वैश्यागमन करता है। बलराम दास जी को एक झांकी भी नहीं देखने दी महाप्रभु जी की, दूर कर दिया। मुझे देखने तो दो, मैं सेवा नहीं करूंगा, दर्शन तो करने दो मेरे महाप्रभु का। बोले तू उसका भी अधिकारी नहीं है, जा उसी के दर्शन कर जिसके पास रहता है। बलराम दास जी रोने लगे, मैं अपराधी हूं नाथ, जन्म से लेके आज तक एक भी रथ यात्रा ऐसी नहीं गई जिसमें आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज अपने ही कुकर्मों के कारण आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और ये मेरा दंड है कि मैं इस बार आपका दर्शन नहीं, मैं स्वीकार करता हूं इस दंड को। और बलराम दास जी चले गए वहां से, समुद्र के तट पर जाकर के रोने लगे, और बार बार मानो समुद्र सागर से कह रहे हैं कि एक ऐसी लहर लाइए, मुझे ले जाइए, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या करें, तभी मन में आया, अपनी सेवा तो मैं कहीं से भी अर्पित कर सकता हूं, जरूरी क्या रथ के आगे बैठूं। तभी एक बालू का, समुद्र की बालू का रथ बनाया, और उस बालूका के रथ में 2 गोल गोल लड्डू एक के ऊपर एक धर दिए, जगन्नाथ जी बन गए रथ के अंदर विराजमान करके, और 2 ऐसे गोल गोल नेत्र पधरा दिए और बैठ गए सामने हाथ जोड़ करके। बलराम दास जी अपने नित्य की, हर साल की जो उनकी सेवा है वही करने लगे।
जैसे ही सेवा प्रारंभ की बलराम दास जी ने गायन करने की, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा था, फिर वही हुआ, रुक गए जगन्नाथ जी। लोग खींच खींच करके हार गए, लेकिन महाप्रभु जी का रथ बढ़ा नहीं आगे। सबने दंडवत किया, बोले जय जय, आज क्या हुआ, आज आपका रथ क्यों रुक गया है? अरे हमारे यात्रा का नियम है कि जब तक बलराम दास संगीत सेवा कर नहीं देता तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ता। अरे प्रभु, आज तो उसको हमने सेवा से हटा दिया, वो वैश्यागमन करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, निकाल दिया हमने, आज बलराम दास सेवा नहीं करेगा, आज आपकी रथ यात्रा ऐसे ही होगी। ठाकुर जी बोले पर सेवा तो मेरी हो रही है, बलराम दास तो पद गा रहा है और मैं सुन रहा हूं। बोले कहां गा रहा है, यहां तो कोई बलराम। बोले यहां नहीं गा रहा है, उसने मेरा एक और रथ बनाया है और उस रथ को भी नंदी घोष रथ की तरह तैयार किया है, उसमें मेरा स्वरूप विराजमान किया है। भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, और उस रथ में मैं बैठा हूं और बलराम दास गा रहा है। अरे आज मैं यहां इस रथ में नहीं हूं, मेरा रथ तो वहां समुद्र के किनारे बलराम दास जी ने बनाया, वो मेरा रथ है, और आज मेरी यात्रा वहीं हो रही है, आज इस रथ में मेरी यात्रा नहीं है। पंडित जन सब कहने लगे, बोले नाथ यहां लाखों लोग आपके दर्शन को बैठे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले भैया, यदि चाहते हो कि ये रथ यात्रा आगे बढ़े तो जाओ और बलराम दास को लेकर के आओ और उससे कहो जो बालुका के उसने जगन्नाथ बनाए हैं ना, मेरा अंश उन्हीं में बैठा है, उनको लेके आवे, और उनको ला करके जब इस रथ पर विराजमान करेगा और यहां बैठ के जब वो मेरी सेवा करेगा तभी ये रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पुजारी जी बोले जय हो भगवान, जिसको पूरा विश्व दुत्कार देता है उसको आप स्वीकार करते हो। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो मेरा भक्त है, उससे गलती हो गई लेकिन वो गलती स्वीकार करता है, मेरा स्वभाव है उसको क्षमा करना है। और बलराम दास जी आए, आकर के फिर उन्होंने सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होकर के फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। कहने का इस भाव को सुनाने का क्या अभिप्राय है कि श्री ठाकुर जी अगर हमसे कोई अपराध बन जाता है, हमसे कोई दोष बन जाता है, तो ठाकुर जी के सन्मुख उसको स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर स्वीकार करो कि पुनश्च इसकी आवृत्ति नहीं होगी नाथ, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। ऐसी भावना से जब आप ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण करते हैं अपने अपराध का, तब ठाकुर जी क्षमा करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे श्री हमारे लाल जी। आज कथा का विश्राम दिवस है और अब जून में फिर से आना होगा गांधीधाम, तब कुछ भाव आदि श्रवण कराने का अवसर मिलेगा। भाव तो ऐसा है कि जो कथा कराना चाह रहे हैं उनका मन है कि श्री किशोरी जी की लीला, किशोरी जी के जन्म से लेकर और उनकी पूरी लीलाओं का श्रवण कराएं।